हाँ चलिए, हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ये मैक्स कितना होगा, ये मैक्स इज इक्वल टू 2a होगा। अब जानना है हम लोगों को कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आइए देखते हैं। देखिए, ये लेक्चर हम लोग 14 पढ़ रहे थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण से हमको ये 14 का सेकंड पार्ट लिखना पड़ रहा है। और चलो, सेकंड पार्ट में क्या देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कंडीशन क्या होगा। कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसका क्या कंडीशन होगा ये देखना है। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण कब होगा। देखो, हम लोग देख चुके हैं पहले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी मैक्सिमम होना। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं, अर्थात उसके दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई होता है। चलिए लिखेंगे हम लोग कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या लिखना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, पार्टिकल्स या वेव्स कह सकते हैं, वेव्स मीट एट ए पॉइंट इन सेम फेज, सेम फेज में जब होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, वेव्स मीट एट ए पॉइंट इन सेम फेज। सेम फेज में हम दे सकते हैं, वेव्स शुड मीट दे सकते हैं, उसको मिलना चाहिए एट ए पॉइंट इन सेम फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब हो गया कि ब्राइटनेस होना, हम बताएंगे आगे। यहाँ पर क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। तो चलो, सेम फेज में मिलना चाहिए, दैट इज क्या होना चाहिए, दैट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस between two waves या two interfering waves कह सकते हैं, between two interfering बोलते हैं, interfering waves should be क्या होना चाहिए जी, should be 2n pi
that is integral, sorry, that is even multiple of 2 पाई। 2 पाई का इवन मल्टीपल होगा फेज डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा या ब्राइटनेस बनेगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ, इन दिस केस, या और बाद में लिखाते हैं इसको, पहले तो ये हम कहना चाहते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। लेकिन क्या केवल फेज डिफरेंस होगा क्या पाथ डिफरेंस नहीं हो सकता है क्या? देखो तो ये S1 और S2 है, दोनों से वेव निकला है, P पॉइंट पर जाकर मिल गया है, क्या दोनों के रास्ते में अंतर नहीं है? यदि यहाँ से S1P की बात करें, S1P ये लेते हैं हम, S1P यदि x1 माने और S2P यदि x2 माने, तो क्या दोनों में अंतर नहीं है क्या डिस्टेंस में? ये हाँ सर, डिस्टेंस में अंतर है। कितना है? S2P माइनस S1P दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये क्या है आपका? ये पाथ डिफरेंस है, रास्ते का अंतर है। अब रास्ते का अंतर के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी फेज डिफरेंस के टर्म में लिखे थे, अब पाथ डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे। कैसे? थोड़ा सा इसके लिए बेसिक जानना होगा, थोड़ा सा बेसिक सिखाना होगा। क्या सिखाएंगे? गौर करो, यहाँ अलग से बेसिक है। कहेंगे कि ये इस तरह का वेव बना है बाबू, ऐसे वेव बना है। आप बताओ कि 2 पार्टिकल्स ले लो, कोई भी कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ 0 से लेते हैं और ये वाला लेते हैं। तो बताओ कि वो पॉइंट यहाँ ये पॉइंट मान लें, तो दोनों क्या है? सेम फेज में है। या यहाँ फेज एंगल इसका 0 है, तो इसका फेज एंगल कितना होगा? सबको पता है कितना होगा? 2 पाई। और पाथ डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो लेमडा होगा। चूँकि एक वे बता चुके हैं, एक ये जो लूप है वो λ/2 है, तो 2 लूप हो गया, तो क्या होगा? 2 × λ/2 अर्थात लेमडा। चलो, यानी एक बार वाइब्रेट करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? लेमडा। और फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई होगा। अब चलो तो कि हम रिलेट करते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं कि फेज डिफरेंस यदि 2 पाई या फेज डिफरेंस की बात करें तो चलो फेज डिफरेंस ऐसा लेते हैं, पाथ डिफरेंस लेमडा होगा, लिए थे एक बार, पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। पाथ डिफरेंस यदि 1 होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई लेमडा होगा। पाथ डिफरेंस यदि डेल्टा पी ले लेते हैं, डेल्टा पी पाथ डिफरेंस है इसलिए डेल्टा पी लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस कितना होगा? तो 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा पी होगा। चलो दिखाई देता है इन्हें, ऊपर देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या है? पाथ डिफरेंस डेल्टा पी होगा तो फेज डिफरेंस इतना होगा। ये क्या है? फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जी? फाई से। और फाई इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा पी। देखो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा पी है, जब फेज डिफरेंस कितना होगा? फाई होगा। तो लेकिन
हमको बताओ, तुम हमको बताओ। ये तो बेसिक वहाँ तक गए, हमको और बेसिक जानना है। ये क्या जानना है बेसिक? तो गौर करो कि फेज डिफरेंस, यहाँ देखना, फेज डिफरेंस कितना था? फेज डिफरेंस 2n पाई था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना था। तो बताओ कि हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ देखे हैं, फाई जब फेज डिफरेंस, यानी कि जब फाई फेज डिफरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? ये देखो तो, ये फेज डिफरेंस है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा पी। ये क्या है? फाई जब फेज डिफरेंस होगा, फाई फेज डिफरेंस लिखे हैं, ये देखो ना, फाई इज इक्वल टू इतना है। तो हम लोग डेल्टा पी निकाल सकते हैं क्या? डेल्टा पी तब कितना होगा? तो 2 पाई बाय, सॉरी, डेल्टा पी हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई होगा क्या? देखो तो, ये लेमडा बाय 2 पाई डेल्टा पी, हाँ ऐसा होगा कि लेमडा बाय 2 पाई इंटू फाई हो जाएगा। लेमडा बाय 2 पाई इंटू फाई जब फेज डिफरेंस डेल्टा पी होगा तब। तो कहना चाहते हैं हम कि रिलेट करना चाहते हैं जी। देखो कैसे रिलेट करोगे तुम? फेज डिफरेंस इतना है, ठीक, कब? फेज डिफरेंस फाई है, फेज डिफरेंस फाई है, अर्थात इतना है। तो पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है? डेल्टा पी। इसी को रिलेट करना है। देखो कैसे रिलेट करोगे। डिस्टर्ब हो गए हम किसी कारणवश, देखो तो कैसे रिलेट करोगे। कैसे रिलेट करोगे? ये 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा पी, ये क्या है? ये फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस जब किसके बराबर हो जाए? 2 पाई n के बराबर हो जाए, तब क्या होगा? ये इसके बराबर होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। तो बताओ पाथ डिफरेंस तब क्या होना चाहिए? ये निकाल लो यहाँ से। तो 2 पाई n लेमडा बाय 2 पाई हो गया जी। देखो क्या कहना चाहते हैं, वहाँ रिलेट किए हम, फाई इक्वल टू इतना। अब कहना चाहते हैं कि ये क्या है? फेज डिफरेंस। वो फेज डिफरेंस किसके बराबर है? फाई के बराबर। और हम ये फेज डिफरेंस किसके बराबर बात कर रहे हैं? अब 2n पाई के बराबर, 2n पाई के बराबर, या 2 पाई n के बराबर बात कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं तुम, 2n पाई के बराबर बात कर रहे हैं। 2n पाई के बराबर बात कर रहे हैं। तो चलो 2n पाई के बराबर बात करेंगे। डेल्टा पी इतना लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई। हाँ, कहना यह है कि ये फेज डिफरेंस इतना था, तो हम कहेंगे फेज डिफरेंस यदि इतना हो, 2 पाई 2n पाई होगा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो देखो पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू इतना। अभी तक दोनों फेज डिफरेंस है, क्योंकि फाई बराबर ये भी फेज डिफरेंस, ये भी फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किसके बराबर? 2 पाई n रहेगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो पाथ डिफरेंस निकाल लो यहाँ से। डेल्टा पी इज इक्वल टू इतना बाई इतना, दिस इज इक्वल टू, देखो तो n लेमडा हो जाएगा। और इसी को सजा करके लिखेंगे तो हम लोग 2n इंटू लेमडा बाई 2 लिखेंगे। कहिए क्यों? क्योंकि ये भी 1 2 3 दोगे n का मान तो क्या हो जाएगा? n का मान 1 2 3 दोगे तो क्या होगा? ये लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल हो जाएगा। और इवन मल्टीपल होगा क्या चीज़? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। जल्दी से चलते हैं कि ये तो हो गया कि फेज डिफरेंस
बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी इतना, दैट इज मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। क्या चीज़? फेज डिफरेंस, दैट इज, यहाँ लिखना चाहिए, दैट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। और अब तुम लिखा सकते हो हमको इन द टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। और लिखेंगे, और लिखेंगे क्या चीज़? पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस समझा चुके हैं। पाथ डिफरेंस शुड बी पाथ डिफरेंस किसके बीच में? वही बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स की बात करते हैं। तो पाथ डिफरेंस शुड बी कितना? 2n इंटू लैम्डा बाय 2, दैट इज even multiple of 2n lambda by, sorry, even multiple of lambda by 2, lambda by 2 का even multiple होना चाहिए। चलो ये हो गया। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन देखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, कि ये 2n पाई और ये 2n इंटू लेमडा बाय 2, या इसको लिख सकते हैं सिर्फ n लेमडा। ये भी क्या है आपका? ये कंडीशन बतलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और लिख सकते हैं इन दिस केस क्या होगा? ब्राइटनेस विल बी फॉर्म्ड, या ब्राइटनेस विल फॉर्म, ब्राइटनेस बनेगा ये कहना है, विल फॉर्म एट पॉइंट P पर ब्राइटनेस बनेगा। चलो हम लोग कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्या कंडीशन होगा, इसको पढ़ना है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स शुड मीट एट ए पॉइंट इन सेम फेज, नहीं अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में होगा। अपोजिट फेज का मतलब हो गया एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलेगा तब, दैट इज फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स? शुड भी कितना? देखो पिछले ये पीछे जो बता रहे थे हम, जीरो कब होता है, मिनिमम कब होता है? जब पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 2n + 1 पाई हो, दैट इज ये 2n + 1 देखो तो n का मान 1 दोगे क्या 0 दोगे पाई हो जाएगा, 0 दोगे पाई, 1 दोगे 3 पाई, 2 दोगे 5 पाई। इसका मतलब क्या है? ये ऑड मल्टीपल होगा 1 3 5, ये ऑड मल्टीपल ऑफ किसका हो जाएगा? ऑड मल्टीपल, गौर करो, ऑड मल्टीपल हो जाएगा पाई का ऑड मल्टीपल। देखो जी वहाँ लगता है कि गलत हुआ था, 2 पाई नहीं होगा वहाँ, 2n + पाई है तो 2 पाई कैसे होगा? पाई का इवन मल्टीपल होगा ना। करेक्शन कर लो, डिस्टर्ब हो गए थे उस समय, ये करेक्शन कर लेना। यहाँ 2 पाई नहीं होगा बल्कि पाई होगा, देख लो
पाई होगा, 2 पाई नहीं होगा। चलो यहाँ क्या हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। और इस बार देखो तो पाथ डिफरेंस तब तुम क्या लोगे, पाथ डिफरेंस हम बता रहे हैं। चलो यहाँ जगह है मेरे पास, हम यहाँ अलग से बताते हैं कि तुमको फाई है क्या, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई है 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा पाई डेल्टा पी। और फेज डिफरेंस तुम क्या बता रहे हो, यहाँ देखो तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 पाई। तो जब फेज डिफरेंस इतना होगा तो हम लिख सकते हैं ये इतना के बराबर, ये भी फेज डिफरेंस है। लेकिन यहाँ इस रिलेशन से हमको निकल जाएगा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा 2n + 1 लेमडा पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। बताओ इसमें क्या आएगा जी, क्या आएगा। और डेल्टा पी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, ये पाई पाई कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, तो क्या लिखोगे 2n + 1 लेमडा बाय 2 होगा। और लेमडा बाय 2 लिखने का मतलब क्या, यहाँ 2n + 1 है, पहले क्या था 2n इंटू लेमडा बाय 2, यहाँ 2n + 1 लेमडा बाय 2। इसका मतलब क्या है, ये ऑड मल्टीपल होगा। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ कि और पाथ डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n + 1 लेमडा बाय 2 होना चाहिए। दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होगा। इन दिस केस ब्राइटनेस नहीं बल्कि डार्कनेस विल फॉर्म एट पॉइंट P। चलो हम लोग देखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि सेम फेज में होगा तो कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। उसका कंडीशन क्या है हम लिखा चुके हैं, इसको गौर जरूर करना कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। गौर करो, यहाँ लिखा हुआ है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस ऐसा है और पाथ डिफरेंस इतना, यानी फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। वहाँ करेक्शन जरूर कर लेना, 2 पाई का नहीं होगा क्योंकि हम लोग लिखे थे 2n पाई की बात किए थे। 2n पाई में क्या है कि पाई का मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल होगा 2n, चूँकि n का मान 1 2 3 4 कुछ भी दोगे तो क्या ये इवन मल्टीपल होगा पाई का। करेक्शन कर लेना, ठीक। चलो आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। थैंक्स।